मैं संस्कृताय स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कारम सनसाइन चैनल में। तो मित्रों, आज हम आपको उत्तर रामचरितम की जो प्रश्नोत्तरी संस्कृत प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसमें प्रश्न की जो प्रक्रिया आगे की है उसमें प्रश्न नंबर 294 देखिए। भवभूति ने कितने रूपकों की रचना की? यहाँ पर देखिए, भवभूति ने कितने रूपकों की रचना की? तो भवभूति ने 3 रूपकों की रचना की थी। ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सूक्ति उत्तर रामचरितम से संबंध नहीं है? तो संसार सुख सर्वस्व प्राणिना ही प्रियो जन है, यही उत्तर रामचरितम से संबंधित नहीं है। बाकी ये अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयम, यह भी उत्तर रामचरितम से है। इयं गेहे लक्ष्मी रियम व्रत वर्तनी नयनोः, एते ही हृदय मर्म छिद्य संसार भावा, ये सब उत्तर रामचरितम से संबंधित है। संसार सुख सर्वसम प्राणिना ही प्रियो जन, यह उत्तर रामचरितम से नहीं है। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राम का नहीं है? अब देखिए, इसमें 3 कथन ये राम के हैं और 1 कथन राम का नहीं है। द्रव इव हृदय प्रशबोध योग्य है, यह राम का है। हृदय मर्मच्छिद्य खलवमी कथोद्घाता, यह भी। और सर्वदेवताभ्य प्रकष्टम में मैश्वर्य मंदाकिन्या, यह नहीं है। सौमित्र मात्र के वाष्प खलिताक्षर है, यह राम का कथन है। राम का कथन नहीं है। सर्वदेवताभ्य प्रकष्ट में मर्षव्य मंदाकिन्या, यह नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सीता का नहीं है? तो ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवर्तः, यह है। तत् इदानीं कार्य अनुशिष्टम देवेन, यह नहीं है। और अहम वैतस्य हृदयम जानामि ममैशः शून्यत्वया विनेदम जनस्थानम, यह सब हैं। लेकिन तत् इदानीं कार्य अनुष्ठितम देवेन, यह नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन वासंती का नहीं है? अब वासंती का इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन नहीं है। परिणीतमपि किम महान्यम व्यतिकरोस्माकं प्रसादः कष्टम उन्माद एवः क्षणमात्रमपि दुर्लभम दर्शनम जनम पश्यामि, यह नहीं है। यह किसका है? यह सीता का कथन है। क्षणमात्रमपि दुर्लभम दर्शनम जनम पश्यामि, यह सीता का कथन है, वासंती का कथन नहीं है। वो तमसा से बोलती हैं, सीता जी तमसा से बोलती है, क्षणमात्रमपि दुर्लभम दर्शनम जनम पश्यामि। सीता भगवती तमसा से कहती है कि हे भगवती तमसा, थोड़ी कृपा करो, दुर्लभ दर्शन आर्यपुत्र को क्षण भर देख लो। क्षण मात्रमपि दुर्लभम दर्शनम जनम पश्यामि, दुर्लभ दर्शन आर्यपुत्र को क्षण भर देख लो। निम्न में से कौन सा कथन तमसा का नहीं है? अब ये देखिए, तमसा का कथन नहीं है। अहो संविधानकम, ये तमसा का है। अयि वत्से एवं आत्मा स्तूयते, यह भी तमसा का ही कथन है। और विधिस्त तवानुकूलो भविष्यति, यह भी तमसा का ही कथन है। लेकिन कियत् चिरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, यह तमसा का कथन नहीं है, यह सीता का है। कियत् चिरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, यह सीता का कथन है। सीता धैर्य धारण करके मेघ कहती हैं कि मेघ के व्यवधान मतलब रुकावट के कारण पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कितनी देर हो सकता है, अर्थात अधिक देर तक दर्शन नहीं हो सकता। ठीक, यह सीता कहती है कि जब मेघ के व्यवधान या रुकावट के कारण चंद्रमा को, अब मेघ जैसे चलता रहता है तो चंद्रमा को कितनी देर देखा जा सकता है, अधिक देर तक नहीं देखा जा सकता है। किया चरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, ठीक है, ये सीता का कथन है। उत्तर रामचरितम के अनुसार विप्रियवसाद पद का क्या अर्थ है? तो अप्रिय कार्य है। विप्रियवसाद का अप्रिय कार्य है। उत्तर रामचरितम के अनुसार विलुलितम
पद का क्या अर्थ है? विलुलितम पद का अर्थ फैले हुए है। भवभूति उपासक किसके थे? वह शिव के थे। भवभूति शिव के उपासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति उत्तर रामचरितम से संबंध नहीं है? इसमें नहीं था, नहीं है। ये देखिए, अगाधांत परिस्पंदम विबुद्धानम मंदिरम, यह छलयति मदन पिशाचः पुरुषम ही मनागपि स्खलितम वेति विश्वभराभारम गिरीनाम गरिमाश्रियन गुना पूजा स्थानाम गुणीषु न च लिंगम न च व्यय। यह उत्तर रामचरितम से नहीं है। यह किससे है? प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति उत्तर रामचरितम से संबंध है पूछा है। तो यह है, गुना पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च व्यय। ठीक है। यत्रोपकरणी भावमात्याः एवं विधो विजनः, यहाँ पर एवं विधः जनः पद से किसका बोध हो रहा है? यह पृथ्वी और गंगा का है। यहाँ पर मुरला कहती है कि जब इस प्रकार के मनुष्यों की यह दशा है तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी और गंगा इनके साथ हैं, किसके? राम और सीता के। जब इनके साथ इस तरह का व्यवहार है या इस तरह की इनकी दशा है तो हमारे साधारण पुरुषों का क्या होगा? राम के जन्म स्थान में आने की सूचना, क्योंकि पृथ्वी और गंगा उनके साथ थी। ठीक है। राम के जन्म स्थान में आने की सूचना भगवती भागीरथी को किससे प्राप्त हुई थी? तो वह सरयू से प्राप्त हुई थी। ठीक। सीता ने हाथी के बच्चे को क्या खिलाकर पाला था? तो यह सलकीलता खिलाकर पाला था। फिर देखिए, परित्रावस्य मम तम पुत्रकम, यहाँ पुत्रकम पद से किसका बोध हो रहा है? तो करी कलभ का, मतलब गज का इससे संबंध, इससे बोध हो रहा है। वह सीता जी इस तरीके से बोल जाती हैं, परित्रायस्य मम तम पुत्रकम। ठीक है। वो लौकिक छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ऋषि हैं। लौकिक छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्मीकि गुरु थे, वाल्मीकि ऋषि थे। अंतर्लीनस्य दुखाग्ने उद्योद्यम जलुष्यत उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है लुप्त उपमा। फिर है तारा मैत्रकम चक्षुरागय, यह एक कहावत है। फिर है एतावदे वेदानीम मम बहुतरम, तो यह सीता का कथन है। भवभूति के नाटक महावीर चरितम में श्लोकों की संख्या 390 है। नाटक में कितनी संधियाँ होती हैं? तो नाटक में 5 संधियाँ होती हैं। नाटक में 5 संधियाँ होती हैं। चंद्रकेतु और लव का वार्तालाप, जंभक अस्त्र का प्रयोग और राम के पौरुष की निंदा किस अंक में की गई है? तो यह पंचम अंक में की गई है। चंद्रकेतु और लव की वार्तालाप और जंभक अस्त्र का प्रयोग और राम के पौरुष की निंदा तो पंचम अंक में ही की गई है। गर्भ नाटक भवभूति कैसी कल्पना है? तो मौलिक कल्पना है। विश्वकर्मा के पुत्र का नाम नल था। भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि था। और उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? पूर्ववर्ती कवियों की गई है। तृतीय अंक की समाप्ति होती है एको रसः करुण एवं, इस प्रकार का यह श्लोक है, उससे उसकी समाप्ति हो जाती है। तृतीय अंक की एको रसः करुण रसः। अद्य खलु भगवतः कालप्रिया नाथस्य यात्रायाम मिश्रान विज्ञाप्यामि पद में कालप्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कालप्रिया शब्द पार्वती के लिए हुआ है। ठीक। कालप्रिया नाथस्य। ठीक। यह किसके लिए? पार्वती के लिए है। फिर देखिए, मिथिला के राजा जनक ने ब्रह्म विद्या किससे सीखी थी? राजा जनक ने ब्रह्म विद्या किससे सीखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि से नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य से सीखी थी। वह महर्षि वशिष्ठ से नहीं, वाल्मीकि से भी नहीं, ऋषि कनाद से नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य से सीखी थी। किसने? राजा जनक ने ब्रह्म विद्या। उत्तर रामचरितम की कथा ली गई है पद्म पुराण के पाताल खंड से। फिर देखिए, यथा तिरंशीन
तिरंचीनम लात्सल्यम डॉट डॉट निम्नलिखित पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसमें है प्रत्युत्पन्नतः सविच्छेदन्तः। ठीक है, इस प्रकार से पंक्ति पूरी हो जाती है। मित्रों, यह वाचन करने से ही आपकी ये रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न इस तरीके के भी बहुत आ सकते हैं कि आपकी कुछ श्लोक की पंक्ति दी जाएगी और कुछ आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको इसका वाचन करना अवश्य होगा। राम की बहन कौन थी? तो राम की बहन शांता थी। उत्तर रामचरितम के अकॉर्डिंग सही मिलान करिए। देखिए, कार्य राम और सीता का पुनर्मिलन है कार्य में, और प्रकृति में संभोग का प्रसंग आता है, और बिंदु में राम का करुण रस और उनकी दयनीय स्थिति आती है, और पताका में लव का प्रसंग आता है। ठीक है, फिर देखिए उत्तर रामचरितम में प्रधान एवं गौण रस करुण एवं अद्भुत है। नूनम संकल्पाभ्यास पाठवोपादान एष भ्रमो राम भद्रस्य। यह कथन किसका है? तो यह राम का है। फिर प्रश्न देखिए, राम ने विजयताम आयुष्मान किसे कहा है? तो कलब को कहा है। एक गज था, उसका नाम कलब, उसको कहा है। परम चैतन्योन संश्लेषणम पित्रो। यह कथन किसका है? यह तमसा का है। नदती स एव वधु सखः शिखंडी। यह कथन किसका है? यह राम का है। और सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। यहाँ त्वाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मोर के लिए आया है। सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, मोर के लिए त्वाम का प्रयोग हुआ है। भवभूति ने करुण रस के वर्णन में किस रीति का प्रयोग किया है? तो इसमें भवभूति ने करुण रस के वर्णन में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। भवभूति ने किस रचना में स्वयं को वश्यवाग कहा है? तो उत्तर रामचरितम में वश्यवाग कहा है। निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति उत्तर रामचरितम की है? तो शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। यही उत्तर रामचरितम की है। तेन हिमाम क्षीर वृक्ष छायाम श्रेयाम, यह नहीं है। अवेमी ते तस्याम सौंदर्य स्नेन, यह भी उत्तर रामचरितम से नहीं। जाते परिहीयते गमन वेला, यह भी उत्तर रामचरितम से नहीं है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है। और शोकक क्षोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते, यह उत्तर रामचरितम की पंक्ति है। पंचवटी में सीता ने किस वृक्ष को लगाया है? तो कदम के वृक्ष को लगाया था। पंचवटी में राम का शयनीय शिलातल किससे घिरा हुआ है? वह कदली वन से घिरा हुआ है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सीता का है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृता है, सीता का कथन है। धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्ये व दृष्टि, इस पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है। भवभूति की रचना मालती माधव क्या है? नाटक है, प्रकरण है, षटक है, भान है। तो मालती माधव जो भवभूति की रचना है वह प्रकरण है। और भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो उन्होंने 19 छंदों का प्रयोग किया है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो शौसैनी प्राकृत का प्रयोग किया है। रामवीर रस की प्रतिमूर्ति किसे कहते हैं? तो कुश को कहते हैं। रामवीर रस की जो प्रतिमूर्ति है किसको कहते हैं? कुश को कहते हैं। और दुख आये सुहृद इदानीम राम दर्शनम किसने किससे कहा है? तो सीता ने राम से कहा है। ठीक, फिर देखिए, सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को डाल देती है। कहाँ पर डाल देती है? गंगा में डाल देती है। उत्तर रामचरितम में नांदी है, 12 पद की नांदी है। उत्तर रामचरितम में नांदी 12 पद की है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और नाटक में होने वाली घटना को सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर सूचित करने वाले को क्या कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और आशीर्वादात्मक होता है। अब नाटक में होने वाली घटना को सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर सूचित करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10 होने चाहिए। ठीक है,
नायिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं नायिका। और अंतःपुर में जाने वाले गुणवान ब्राह्मण को क्या कहते हैं? कंचुकी कहते हैं। जो गुणवान ब्राह्मण होता है, अंतःपुर में जाने वाला होता है, उसको हम कंचुकी कहते हैं। अनिर्भिन्नय में कौन सा समास है? तो अनिर्भिन्नय न्याय तत्पुरुष समास है। अनिर्भिन्नय में न्याय तत्पुरुष समास है। पंचवटी में राम का स्वागत कौन करती है? तो वासंती करती है। वासंती राम से किसका कुशल क्षेम पूछती है? तो लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। किसका कुशल क्षेम पूछती है? लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। और द्रव इव हृदय प्रश्नबोध भेद योग्य, यह कथन किसका है? यह कथन राम का है। किसके आशीर्वाद से सीता को कोई भी नहीं देख सकता? तो भागीरथी के आशीर्वाद से सीता को कोई नहीं देख पाएगा। एवं पलपंतम प्रलयसी, यह कथन किसका है? कथन सीता का है। तो मित्रों, ये थी आपकी कम से कम 50 प्रश्न से अधिक प्रश्नोत्तरी थी। 50 इस प्रश्नोत्तरी में 50 से अधिक प्रश्न थे और आपके लगभग 50 प्रश्न से कम प्रश्न रह चुके हैं इस प्रश्नोत्तरी में, जो हम आपको कल कराएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी कल की आपकी, और आज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बस आपसे यह निवेदन है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसे मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू और लगातार और अच्छी कर रहे होंगे। यह वीडियो कैसी लगती है आपको? कमेंट्स अवश्य लिखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक उत्तर रामचरितम की ही प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। आज कल शायद इसका लास्ट हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं शब्दार्थ या फिर कुछ देखते हैं, सब इसमें हो जाएगा जो भी उत्तर रामचरितम में। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि अपना प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हमें उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।